हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। अभी तक हमने टेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। ग्रामर को सीखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए और डायरी लिखने के लिए, प्रेसेस लिखने के लिए, इन सभी के लिए ग्रामर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, स्पेशली टेंसेस की। तो टेंसेस हमने समाप्त कर लिए हैं। तो अब मेरा अगला कदम होगा बच्चों को परीक्षा में आने वाले विभिन्न प्रकार की सामग्री को सुलभ बनाया जाए, अर्थात उसको वे अच्छी तरह से सीख सकें, अच्छी तरह समझ सकें, ताकि अच्छी तरह से लिखें पेपर में और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो प्लीज़ मेरे जो आने वाले लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उनको ध्यान से देखें और मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों का साथ शेयर करें। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है गेट का प्रयोग। गेट इतना ज़्यादा विस्तार इसका प्रयोग है कि बहुत ज़्यादा हमें राइटिंग में और हमें बोलचाल में यूज होता है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जो है ना गेट का प्रयोग स्टार्ट करता हूँ। तो गेट का पहला प्रयोग है, गेट मीन्स प्राप्त करना। प्राप्त करना, गेट मीन्स प्राप्त करना, अर्थात हमने कुछ प्राप्त किया है, हमने कुछ लिया है। तो जैसे कि आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई फादर। ये गेट मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। तो ये आगे बढ़े हैं, तो उससे पहले मैं बता दूं, गेट वर्ब के रूप में यूज होता है, वर्ब। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म गेट होती है, दूसरी फॉर्म गोट होती है, तीसरी फॉर्म भी गोट ही होती है। यह है ब्रिटिश इंग्लिश में, इसमें है ब्रिटिश। यदि ब्रिटिश अंग्रेजी हम सीखते हैं तो उसमें इसकी तीनों फॉर्म है, गेट, गॉट, गॉट। और लेकिन यदि अमेरिकन इंग्लिश को सीखें तो गेट, गॉट, गोटन होगा। क्या होगा? गेट, गॉट, गोटन। तो उसमें अमेरिकन इंग्लिश में गेट की तीसरी फॉर्म गॉटन होती है, और जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है। फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट। और अमेरिकन इंग्लिश में गेट, गॉट, गोटन, उसकी थर्ड फॉर्म जो है ना गोटन होती है। तो इसलिए ये तो हम पास्ट टेंस है। तो आई गॉट ए लेटर फ्रॉम माय फादर, मुझे अपने पापा से एक लेटर प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो है ना हमने गेट को प्राप्त के रूप में अध्ययन किया है। ठीक है, अगला है, इसकी हिंदी लिखो, मुझे मेरे पापा का पत्र मिला। ऐसे ही आई गॉट शॉक, SHOCK। आई गॉट शॉक का मतलब मुझे आघात मिला। प्राप्त करना मीन्स मिलना। टू सी द बिल, टू सी द बिल। भाई बिल को देखकर तो मैं बेहोश ही हो गया था, है ना। आई गॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई गॉट शॉक टू सी द बिल, अर्थात बिल देखकर मुझे आघात लगा। बिल देखकर मुझे सदमा लगा। सदमा लगा, आघात लगा। बिल देखकर मुझे आघात लगा। तो आई गॉट शॉक, आई गॉट शॉक, आई गॉट अ शॉक और भी बढ़िया है। आई गॉट अ शॉक, अशोक लिख लो। आई गॉट अ शॉक, मुझे एक शॉक लगा। टू सी द बिल,
तो बिल देकर मुझे आघात लगा। ऐसे ही गेट मीन्स प्राप्त करना होता है या मिलना या ग्रहण करना, जैसे कि दिस हाउस गेट्स वेरी लिटिल सनशाइन। अब दिस हाउस गेट्स वेरी लिटिल सनशाइन, यहां पर तो था हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया, अर्थात हम भूतकाल की घटना बता रहे हैं। कोई घटना हुई, बिल को देखकर बाप रे इतना बड़ा बिल, मर गया मैं तो। और यहाँ पर पापा का लेटर मिला, थोड़ी देर पहले मिला है या 2-3 दिन पहले मिला है एक्सेट्रा। और यहाँ पर जो ना हम हमेशा होने वाली सच्चाई बता रहे हैं, दिस हाउस गेट्स, तो हमेशा होने वाली जब सच्चाई को बताएंगे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये आता है। तो दिस हाउस गेट्स वेरी लिटिल सनशाइन, अर्थात इस मकान में बहुत कम धूप आती है। सनशाइन को क्या बोलेंगे? धूप आती है ना, या यह मकान बहुत कम धूप प्राप्त करता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? यह मकान बहुत कम धूप प्राप्त करता है। दिस हाउस गेट्स वेरी लिटिल सनशाइन। समझ गए आपको? गेट मीन्स हो जाना, ठीक है ना। गेट मीन्स क्या है? हो जाना, हो जाना। गेट मीन्स क्या है? हो जाना, ठीक है ना। तो जैसे कि माई फीट, फीट मीन्स क्या होता है? कदम, पैर। माई फीट आर गेटिंग कोल्ड, गेटिंग कोल्ड मीन्स क्या होता है? माई फीट आर, फीट मीन्स दोनों पैर, फुट का प्लूरल है, ठीक है ना। तो माई फीट आर गेटिंग कोल्ड, इसका मतलब मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं, ठीक है ना। मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं। तो यहाँ पर गेट का मतलब क्या होता है? हो जाना। माई फीट आर गेटिंग कोल्ड, मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं। जैसे कि आई गेट हेडेक, I get headache in the noise, अर्थात इस शोर में, ऐसे शोर में I get headache in the noise या in the loud noise बोल सकते हो आप, ठीक है ना। loud, LOUD, loud noise। यदि शोर जोर होता है, शोर बहुत तगड़ा होता है, तो I get headache, मुझे जो है ना सिर दर्द होने लगता है। तो ये मेरी आदत है। आदत को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई गेट हेडेक इन द लाउड, LOUD, लाउड नॉइज, अर्थात तेज आवाज में मेरा सिर दर्द होता है या सिर दुखने लगता है, सिर दुखने लगता है, है ना। तेज, तो तेज आवाज में मेरा सिर दुखने लगता है। आई गेट हेडेक इन द लाउड नॉइज, जैसे कि शी गॉट a bad cold। अब गेट का मतलब प्राप्त करना, गेट का मतलब हो जाना। शी गॉट a bad cold, इसका मतलब उसको जुकाम हो गया है, उसे जुकाम हो गया है। अब ये जितने भी सेंटेंस बनाए हैं, माई फीट आर गेटिंग कोल्ड, मेरे कदम जो ना
ठंडे पड़ रहे हैं भाई, ठंडे पड़ रहे हैं, मुझसे आगे नहीं चला जाता है ना। यहाँ पे इसका मतलब हो जाना हुआ। आई गेट हेडेक, मुझे सिर दर्द हो जाता है। इन द लाउड नॉइज, यदि शोर जोर से हो रहा हो तो मुझे जो है सिर दर्द हो जाता है। यहाँ पे गेट का मतलब हो जाना हुआ। तेज आवाज में मेरा सिर दुखने लगता है। ऐसे ही आई गेट अप, शी गोट अप दैट ओल्ड, तो यहाँ पर गोट का मतलब हो जाना, अर्थात उसे जुकाम हो गया है। समझे ना। गेट का तीसरा यूज होता है समझना। जैसे कि आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट, your view, your idea. I did not get your point. तेरी पॉइंट भाई, तेरे विचार मुझे समझ में नहीं आए, तुम्हारे आइडिया मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हारा पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। है ना। इसको कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट, तुम्हारा जो पॉइंट है वो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है ना। तुम्हारा पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। जैसे कि आई डिड नॉट गेट योर जोक, आई डिड नॉट गेट योर जोक, भाई तेरा ये मजाक भी मेरे समझ में नहीं आया। तुम्हारा मजाक मेरे समझ में नहीं आया। है ना। ये मजाक तुमने क्यों किया? आई डिड नॉट गेट योर जॉब, भाई तुमने ये मजाक क्यों किया, इस अवसर पर किया, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा। पता नहीं कैसी बुद्धि लेके घूमते हो तुम, ठीक है ना। जैसे कि आई डिड नॉट गेट व्हाट यू सेड, आई डिड नॉट गेट व्हाट यू सेड, भाई जो तुमने कहा ना, पता नहीं यार क्या बैंड रहे हो, जो तुमने कहा वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या है? समझ में नहीं आया। जो तुमने कहा मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। जो तुमने कहा भाई, पता नहीं क्या कहा, इस अवसर पर तुमने ऐसा क्यों कहा, जो तुमने कहा मेरे समझ में नहीं आया। आई डिड नॉट गेट व्हाट यू सेड, आपने क्या कहा भाई मेरे पल्ले नहीं पड़ा। तो ये था गेट मीन्स क्या होता है? समझना भी होता है। जैसे कि अगला है गेट मीन्स करना। गेट मीन्स क्या होता है? करना। तो जैसे कि गेट द किड्स रेडी, गेट द किड्स रेडी, बच्चों को तैयार कर दो। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, उनको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये सामने वाले को कहे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गेट द किड्स रेडी, ऐसे अर्थात बच्चों को तैयार कर दो। तैयार कर दो। इंपेरेटिव में हम दूसरे को ऑर्डर देते हैं, बच्चों को तैयार कर दो, ठीक है ना। तो जैसे कि आई कैन नॉट गेट माई हैंड्स वार्मर, ये बड़ा ही फैंटास्टिक सेंटेंस है। आई कांट गेट माई हैंड्स
वार्मर, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने हाथों को गर्म नहीं रख सकता हूं या कर सकता, ऐसा नहीं है भाई। किसी भी भाषा का खूब ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में नहीं हो सकता है। और इसका अर्थ है मैं अपने हाथों को कैसे लिखेंगे, मैं अपने हाथों को गर्म नहीं कर पा रहा। मैं अपने हाथों को गर्म नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने हाथों को गर्म नहीं कर पा रहा हूं। तो या हम ऐसे बोल सकते हैं मेरे हाथ गर्म नहीं हो रहे हैं, पता नहीं ठंड, अब कर पा रहा हूं मीन्स करने की कोशिश कर रहा हूं पर गर्म नहीं हो रहे हैं। आग के सामने हाथ रख रखे, ठंड इतनी है कि गर्म नहीं हो रहे, है ना। तो यहाँ पर होगा कोशिश कर रहा हूं पर नहीं हो रहे, ठीक है ना। ऐसे भी होते हैं मेरे हाथ गर्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें थोड़ा सा फर्क पड़ गया, तो आई कांट गेट माई हैंड्स वार्मर, ठीक है ना। तो गेट का मतलब करना, ठीक है ना। जैसे कि गेट द होम क्लीन, गेट द होम क्लीन, इसका मतलब है कि आप जो ना घर को साफ करो। तो इसका अर्थ क्या हो गया, घर को साफ करो या रखो, है ना। गेट मीन्स क्या होता है, करना। गेट द होम क्लीन, भाई दिवाली आ गई है, अब तो दिवाली चली गई हमारी, लेकिन सेंटेंस को बता रहा हूं भाई, त्योहार है, कोई पर्व है और हमें जो है अपना घर, मकान, कमरा साफ करना चाहिए। तो ये था गेट मीन्स करना। गेट का ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम ये वर्ब से आरंभ होते हैं, इसमें भी हम किसी को आदेश या शिक्षा देंगे तो सीधा ही होना और वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होगा। तो गेट का मतलब उठना भी होता है, उठना। गेट के साथ आप अप लगा दो, गेट के साथ क्या लगा दिया आपने, अप, तो हो गया उठना। तो जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ठीक है ना। तो या आई गेट अप एट 6 AM, आई गेट अप एट 6:30 AM, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे भी हो सकता है जैसे कि कुड यू गेट मी अप एट 6 AM। अब ये है कुड यू गेट मी अप, अरे भाई इसका मतलब क्या होगा, क्या आप मुझे 6 बजे उठा देंगे, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, क्वेश्चन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या आप मुझे 6 बजे उठा देंगे। कुड यू, कुड, यदि कुड से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, और किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है तो कुड क्वेश्चन ना होकर रिक्वेस्ट होता है। तो उससे रिक्वेस्ट की जा रही है, कुड यू गेट भी बोल सकते हैं, कुड यू गेट मी अप एट 6 AM, क्या आप मुझे सुबह 6 बजे उठा दोगे, समझ गए ना। जैसे कि अगला वाक्य है, द स्टूडेंट्स get up when
the teacher enters the class। अब ये सेंटेंस क्या है? The students get up when the teacher enters the class। अब ये वाक्य मैंने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तब ऐसे यस नहीं आएगा। ये तो ना सामान्य सत्य है, जब भी टीचर क्लास में घुसते हैं बच्चे उनका स्वागत करते हैं, खड़े हो जाते हैं। फिर टीचर कहता है गेट अप, सॉरी सिट डाउन प्लीज। क्या बोलेंगे? सिट डाउन प्लीज। तो जब भी टीचर आते हैं तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा ना मुन्ना भाई एमबीबीएस में, तो वहां पर जब वो डीन आता है तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। पहले तो सुनील दत्त को देखकर खड़े हो जाते हैं, मुन्ना भाई को। तो ये हमारा ट्रेडिशन है। तो व्हेन द टीचर है ना एंटर्स द क्लास, द स्टूडेंट्स गेट अप। तो स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं जब टीचर क्लास में एंटर करता है। तो समझ गए ना? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? जब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। एंटर मीन्स क्या होता है? प्रवेश करना। तो प्रवेश करते हैं तो क्या होगा? तो विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं तो विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। ऐसी हमारी ट्रेडिशन है। हम बड़ों का सम्मान करते हैं, गुरुजनों का तो विशेषकर, ठीक है ना। तो मेरे विचार से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जो भी अभी तक मैंने पढ़ा है। आगे है गेट के साथ, यदि हम गेट के साथ आउट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है बाहर जाना, बाहर जाना। तो जैसे कि बोलते हैं गेट आउट ऑफ माय रूम। अरे भाई मेरे कमरे से बाहर हो जाओ। ये फिर इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आरंभ होते हैं। तो गेट आउट ऑफ माय रूम, मेरे कमरे से बाहर निकल, ऐसे बोलते हैं जोर से। या गेट आउट ऑफ माय साइट, मेरी नजरों से दूर हो जा, मैंने तेरी शक्ल नहीं देखनी, है ना। तो गेट आउट ऑफ माय रूम इसका मतलब होगा मेरे कमरे से बाहर जाओ या दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, ठीक है ना। मेरे कमरे से बाहर जाओ या दफा हो जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे ही he told me to get out। सेम सेंटेंस बन गया ये गलती से। तो he told me to get out। तो यहाँ पर एक बात ध्यान करो, तो यदि आस्क्ड होता है, ये आस्क्ड टू नहीं आता, लेकिन टोल्ड के बाद टू नहीं आता है। टोल्ड मी टू गेट आउट। जैसे कि शी, तो गेट आउट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना या बाहर निकलना, है ना। क्या होता है? बाहर निकलना। तो शी हेल्प्ड मी टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। तो she helped me to get out of the problem। she helped me, उसने मेरी मदद करी। to get out of the problem, समस्या से बाहर निकलने में उसने मेरी मदद करी। क्या करी? समस्या से बाहर निकलने में मेरी मदद करी।
तो शी हेल्प्ड मी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अर्थात भूतकाल की जब किसी एक बात को, हुई बात को हम बताते हैं तो उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसने समस्या से बाहर निकलने में मेरी मदद की। तो शी हेल्प्ड मी टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम, उसने समस्या से बाहर निकलने में मेरी मदद करी। तो आपको गेट आउट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, आप दोनों जब तक विचार करें कि मैंने क्या पढ़ाया है। अब है गेटिंग, इसके साथ आईएनजी लगाते हैं, है ना, गेटिंग ऑफ, है ना, गेटिंग ऑफ, उतारना या उड़ान भरना या उतरना, ये तीनों होता है। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? उतारना या उतरना या उड़ान भरना, ठीक है ना। हम इसका प्रयोग करेंगे जैसे कि वुड यू माइंड गेटिंग ऑफ माई शूज। तो इसमें क्या होगा? वुड यू माइंड, क्या कैसे बोलेंगे? वुड यू माइंड गेटिंग ऑफ माई शूज। वुड यू माइंड, वुड यू हट गया भाई, यू नहीं लगाया, तो वुड यू माइंड गेटिंग ऑफ। तो वुड यू माइंड, क्या आपको तकलीफ होगी? क्या आप अन्यत्र सोचेंगे? वुड यू माइंड गेटिंग ऑफ माई शूज, क्या मेरा जूते उतारेंगे? प्लीज मेरा जूते उतारो, एक तरह का यही निवेदन होगा। तो आपको मेरा जूते उतारने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी, ऐसे, है ना, मेरे जूते उतार दो, मुझे जो ना झुककर निकालने में दिक्कत होती है। तो कैसे बोलेंगे? मेरे जूते उतारने में आपको तकलीफ तो नहीं होगी। जूते उतारने में, मेरे जूते उतारने में, वुड यू माइंड, है ना, टू टेक ऑफ माई शूज। तो मेरे जूते उतारने में क्या आपको तकलीफ तो नहीं होगी? तो इसका मतलब क्या होता है? उतारना। क्या होगा? उतारना या उतरना। गेटिंग ऑफ मीन्स उतारना या उतरना। जैसे कि आई एम गेटिंग ऑफ, गेटिंग ऑफ मीन्स मैं उतर रहा हूं एट द नेक्स्ट स्टॉप। तो आई एम गेटिंग ऑफ एट द नेक्स्ट बस स्टॉप, एट द नेक्स्ट स्टॉप या नेक्स्ट बस स्टॉप या नेक्स्ट स्टॉप, मैं अगले स्टैंड पर उतर रहा हूं। है ना, आई एम गेटिंग ऑफ, आई एम गेटिंग ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप या नेक्स्ट बस स्टॉप बोल सकते हैं। मैं अगले स्टैंड पर उतर रहा हूं, ठीक है। ये है आई एम गेटिंग ऑफ, आई एम गेटिंग ऑफ।
at 5 PM। अब इसका मतलब क्या है? आई एम गेटिंग ऑफ, मुझे ऑफ मिल रहा है 5 बजे। गेटिंग ऑफ का मतलब मुझे ऑफ मिल रहा है, अर्थात छुट्टी मिल रही है। मेरी ड्यूटी की छुट्टी 5 PM पर हो रही है, ठीक है ना। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैं 5 बजे छुट्टी कर रहा हूं, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे? मैं 5 बजे छुट्टी कर रहा हूं, आई एम गेटिंग ऑफ, ऐसे बोलेंगे, आई एम गेटिंग ऑफ। थोड़ा सा बीच में ऑफ वो देकर, समय देकर, आई एम गेटिंग ऑफ एट 5 PM, ठीक है ना। जैसे कि ठीक है, इतना ही बहुत है। एक और बना दूं, फिर आप कहेंगे कि चला तो था। जैसे कि शी इज गेटिंग ऑफ द फोन, ये अजीब सा सेंटेंस है। शी इज गेटिंग ऑफ द फोन, ठीक है ना। वो 5 वह है जो ना, ही इज गेटिंग ऑफ द, शी इज गेटिंग ऑफ द फोन, वह फोन बंद कर रही है। शी इज गेटिंग ऑफ, गेटिंग ऑफ का मतलब क्या होगा? यहाँ पर गेटिंग ऑफ द फोन, वह फोन को बंद कर रही है। गेटिंग ऑफ द फोन, वह फोन को बंद कर रही है। शी विल टॉक टू यू इन 5 मिनट्स, वह तुम्हें 5 मिनट में बात करेगी। तुम्हारे ना गेटिंग ऑफ, तुम फोन के साथ ऑफ हो रही है। शी इज गेटिंग ऑफ द फोन, अर्थात वो फोन से अलग हो रही है, फोन बंद कर रही है। उसके बाद शी विल टॉक टू यू, वो आपसे बात करेगी। तो ये था मेरे दोस्तों, आपको गेट का थोड़ा सा दर्शन। गेट बहुत विस्तार है, ये गेट का पार्ट फर्स्ट था। आप लिख सकते हैं गेट का कौन सा? पार्ट 1, ठीक है ना। इसके अभी पार्ट बहुत ज्यादा है। इस लेक्चर को आप कंटिन्यूसली देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है लिखने में भी और बोलचाल में भी। प्लीज मेरे इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और आपके फिर दोबारा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। और आप सभी को धन्यवाद। लव यू और थैंक यू।